हेलो दोस्तों, हम आपका वेलकम करते हैं कॉमर्स क्लासेज में, जो कि यूट्यूब सेंटर है। एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब सेंटर है। आज हम कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टडी को देखेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने बिजनेस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट के डिफ़ाइन किया था और साथ में उसकी जो भी करैक्टर स्केच है, विशेषता है, उसको हमने किया था। दोनों लैंग्वेज में किया है, हिंदी और इंग्लिश में। तो जैसे हम कुछ पॉइंट पहले कर चुके थे, नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। तो आज हम 8th देख रहे हैं फीचर्स के अंदर हिंदी में। यह है विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। इट इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी मल्टीडिसिप्लिनरी एक से ज़्यादा सब्जेक्टों के गुण होना। जैसे आज के समय के अनुसार एक प्रबंध जो सब्जेक्ट बना हुआ है, पहले वो पूरा सब्जेक्ट अपने आप नहीं था, दूसरे सब्जेक्टों का सहारा इसने लिया, दूसरे सब्जेक्टों में कुछ नॉलेज इसने इकट्ठी की है, जिसके अंदर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, समाज शास्त्र, सोशलॉजी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, गणित यानी मैथमेटिक्स की नॉलेज इसके पास है। इंग्लिश में बोलें, इट इज़ द मीन दैट द इवन इफ इट इज़ द सेपरेट सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट हो गया, एंड हैज़ द डेवलप्ड बनने में ए सच इज़ द डीपली इंडिपेंडेंट टू द वेरियस अदर ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम विच इज़ द हैज़ बी द गेन कंसिडरेबली, यानी अदर सब्जेक्टों के डिसिप्लिन से इसने विचारधारा लेकर नॉलेज इकट्ठी की। इट इज़ द डेवलपमेंट इट सेल्फ टू द विच हैज़ द गेंट सेपरेट सब्जेक्ट, इट हैज़ द बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियंस डिसिप्लिन्स लाइक ऑफ द अदर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरे सब्जेक्टों से उसने डिसिप्लिन के द्वारा अपना निर्माण किया है। सेकंड लेके आए हैं नेक्स्ट फीचर्स। यह एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान यानी समाज का विज्ञान। तो कैसे कहेंगे, यह एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है जो प्राणियों के बारे में यानी समाज के बारे में सोचता है। इसमें मनुष्य की जो भी संवेदनशीलता होती है, विवेकशील होती है, गतिशीलता होती है, सभी को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इसे हम कठोर नहीं कह सकते। इंग्लिश में बोले तो इट इज़ ए सोशल साइंस। ये सोशल साइंस है। कैसे है? सोशल साइंस इज द कनेक्टेड विच द ह्यूमन। सोशल साइंस कैसे कनेक्टेड है? ह्यूमन से बींग्स, उसकी जो भी अंदर के बिहेवियर होते हैं उससे। इट इज़ द रिलेटेड टू द मैन एज द सोशल बींग्स हु एज द सेंसिटिव, रेजिंग हैंड डायनमिक बीइंग ऑफ द हु कैन नॉट बी द treated like in the indeterminate object. Social science cannot be as the regarding to the principle of the physiology. इस प्रकार से ये एक प्रकार से फिजिकोलॉजी सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, यह एक गतिशील व्यवस्था है। गतिशील है यानी इसे हम गतिशील कैसे कहेंगे, क्योंकि इसका संबंध कारण या परिणाम से है। जब तक कोई कारण बनता रहेगा, उसका परिणाम आता रहेगा, तो उसमें गतिशीलता बनी रहेगी। यानी इट इज़ द डायनेमिक सिस्टम। कैसे है डायनेमिक सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ द बेस ऑफ द सर्टेन द प्रिंसिपल्स विच आर द डायनेमिक प्रिंसिपल द मीन सम ऑफ द बेस ट्रूथ विच इज द इस्टेब्लिशिंग एट लाइक द बिटवीन केस एंड द इफेक्ट। यानी कोई भी सत्य घटना है वो घटेगी, उसका कारण होगा, उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, तो उसे हम केस एंड इफेक्ट ऑफ स्टडी बोलेंगे। तो उसके आधार ये डायनेमिक सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो इसका संबंध सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, यानी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई समाज के अंदर रहा प्रबंधक, तो समाज के प्रति उसका दायित्व बना। तो इस आधार से हम कह सकते हैं प्रबंध के चारों ओर जो भी निर्णय लेता है वो एक को देख के लेता, सभी को देख के निर्णय लेता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट द इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी देख लेते हैं। टुडेज मैनेजमेंट
लुक अपॉन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए मैनेजर ऑलवेज टेकन ऑफ द डिसीजन इन द इंटरेस्टेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो भी वो निर्णय लेता है उस सभी चीज़ों को देख के लेता है। लुक अपॉन फॉर द सोशल, समाज के को देख कर निर्णय लेता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, यह एक पेशा है, ये भी प्रोफेशन है, उसकी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। इट इज़ द प्रोफेशन, पेशा है। प्रबंध शास्त्र के अंदर एक विशेषता पाई जाती है, सिद्धांत है उसका कि यह प्रोफेशन है, क्योंकि उसका ज्ञान है जो उसने जन्म से नहीं बल्कि कहीं प्रशिक्षण लेके पूरा किया है, इसलिए इसे प्रोफेशन बोलते हैं। कैसे बोलेंगे प्रोफेशन, वो भी देख लेते हैं। द डेज ऑफ मैनेजमेंट इज द पॉपुलर एज द प्रोफेशन, प्रोफेशन में पॉपुलर हुआ है। द रेपेड These days of management is the popular of the in field of management as the provide is the beyond any shadow, एक प्रकार की छाया बन गई है। एंड डेबिट दैट इज द मैनेजर आर नॉट बोर्न, यानी जन्म से नहीं उसने ये गुण यानी छाया जो भी बनती है वो जन्म से नहीं अभी टू बट एंड द बाय द ट्रेनिंग से प्राप्त की है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे प्रोफेशन। हम लास्ट लेके आ रहे हैं फीचर्स, यह विज्ञान और कला दोनों हैं। कैसे हैं देख लेते हैं। इट इज़ द बोथ साइंस एंड द आर्ट, भाई साइंस भी है और आर्ट भी है, यानी दोनों की विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। पहले आर्ट के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही कला बोलते हैं और किसी क्रम में रख के करना ही क्या है साइंस है। अब देखें, दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर के अकॉर्डिंग ऑफ मैनेजमेंट बता रहे हैं, तो इसको नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वालिटी बनती है इसकी दो, क्वालिटी ऑफ द बोथ ऑफ साइंस एंड द आर्ट, साइंस भी बनती है और आर्ट भी बनती है। आर्ट देख लेते हैं पहले। आर्ट मीन्स क्या होता है, आर्ट मीन्स ए सिस्टम ऑफ द डूइंग समथिंग इज द डिसिप्लिनरी एंड द ऑर्गेनाइजेशन द मैनर, भाई इसको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैनर करना। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इज द मैनेजर हैज विच द फंक्शन के अकॉर्डिंग विद द ह्यूमन ग्रुप में रहते हुए कार्य बनाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कला। अदर ऑफ हैंड दूसरी साइड से देखते हैं तो मैनेजमेंट इज द कॉल्ड ऑफ द साइंस, क्यों, बिकॉज लाइक ऑफ द साइंस, क्योंकि ये साइंस को लाइक करते हैं। इज हैज द ओवन बेनिफिट प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अपने प्रिंसिपल होते हैं, कर्मबंध होते हैं, तो विच आर द अप्लाइड ऑफ द एवरीवे, वो सभी जगह लागू होते हैं, ये कर्मबंध है, इसलिए से हम क्या कहेंगे विज्ञान कहेंगे या साइंस कहेंगे। तो ये हमारी फीचर्स की कंप्लीट होती है। सेकंड टॉपिक भी साथ में कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रबंध के उद्देश्य या ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो देख लेते हैं। 3 होते हैं, संगठन के प्रति, समाज के प्रति और पर्सनली यानी व्यक्तिगत प्रति। अगर संगठन प्रति देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, समाज के प्रति सोशल और व्यक्तिगत इंडिविजुअल। समाज की संगठन के प्रति यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 3 चीज़ें होती हैं, जीवित रहना सिखाता है, लाभ सिखाता है और ग्रोथ सिखाता है। भाई हर फर्म चाहती है कि वो लंबे टाइम तक जीवित रहे और उसे प्रॉपर में लाभ मिले और लोग उसे पहचाने यानी उसकी ग्रोथ हो, ये चीज़ें। समाज क्या चाहता है, भाई जो भी हमारे पास सामने फैक्ट्री लगी है उसे हमारा हेल्थ बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, उसे हमारी सेफ्टी और सुरक्षा हो, और जो भी वो मूल्य यानी क्या वस्तु बना के दे रहे हैं उसका प्राइस ठीक हो। इंडिविजुअल रूप से हर मेंबर चाहता है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको सैलरी मिले प्रॉपर में, उचित सैलरी। स्वच्छ इन्वायरमेंट साफ रहे, सुथरा इन्वायरमेंट रहे, स्वच्छ वातावरण के आधार पे। इसके लास्ट में हम कह सकते हैं लाभ में से हिस्सा भी चाहता है वो, प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक बार हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके हित में करना, फर्म के हित में वही संगठन के जो भी मानव है या भौतिक संसाधन है उनका प्रयोग करना। इट रेफर टू द अल्टीनेशन ऑफ ह्यूमन एंड द फिजिकली रिसोर्सेज, जो भी हमारे साधन होते हैं फिजिकली या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो कंसीडर द इंटरेस्टेड ऑफ द ऑल स्टॉक कीपर होल्डर, भाई सभी का फर्म के लिए यूज किया जाए। सेकंड, समाज सोशल के लिए प्रबंध क्रियाओं के दौरान समाज का ध्यान में रखना पड़ता है। इट रेफर टू द कंसिडरेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सोशलिटी ड्यूरिंग ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी
भाई ये सारी की सारी मैनेजर जो भी एक्टिविटी करता है ये क्रियाओं को ध्यान में रखता है, समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहा है, सोशल के अंदर सोसाइटी होते हैं। तो लास्ट में व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से देख रहे हैं, कर्मचारियों के संबंध में निश्चित किए गए जो भी उद्देश्य हैं उसको देखेंगे। भाई अपने प्रति कर्मचारी क्या चाहता है, इधर रेफर टू द ऑब्जेक्ट टू बी डिटरमाइन विद द रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कर्मचारी क्या क्या फर्म से चाहता है ये चीज़ें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैंने 2 सब्जेक्ट आपको 2 पॉइंट यहाँ करा दिए, लास्ट में हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ है। यदि आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू।